हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शॉर्ट में। आप अगर इतना सा देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं आने हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटेट 2022 की, जिसमें आप देखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत जो पशु का टॉपिक है, पशु के अंतर्गत आप देखेंगे कि हाथी से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो हाथी से आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रीवियस में आपके कहाँ से प्रश्न बने हैं, तो उन सारे टॉपिकों को एक छोटी सी वीडियो में ख़त्म करेंगे। जो आप वीडियो देखेंगे मुश्किल से आपके 7 से 10 मिनट की होगी, और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे और एक बार देख लेंगे तो आप देखेंगे कि हाथी से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न आएंगे तो आप फटाक से उसको सही कर जाएंगे। तो ये वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप सावधानी से इसे समझ लीजिए एक बार, कम से कम आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो आपका हाथी है वो भारत का विरासत पशु है। आप यहाँ पे इसे ध्यान में रखेंगे, हाथी जो है आपका भारत का विरासत पशु है। तो यहाँ से भी आप प्रश्न देखेंगे डायरेक्ट बनेगा कि भारत का विरासत पशु कौन है। तो अगर आपके ऑप्शन में हाथी रहेगा तो आप हाथी लगाएंगे, वही आपका विरासत पशु है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये खड़े खड़े, यानी पृथ्वी पर आप देखेंगे ये खड़े खड़े सोता है, और आप ये देखेंगे ये 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। जी हाँ, ये 2 से 4 घंटे ही केवल हाथी आराम करती है। और आप देखेंगे एक और है जो जिराफ है, आप देखेंगे कि जिराफ केवल जो आपका 2 घंटा आराम करता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम आराम कौन करता है, तो आप देखेंगे कि अगर आपके ऑप्शन में जिराफ और हाथी दोनों दिया हो तो आप जिराफ लगाएंगे, और जिराफ आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अब आप हाथी लगाएंगे, आपका सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यह 4 होगा, यहाँ पे 4 बना लीजिए। ये 4 घुटनों वाला जीव है। आप देखेंगे पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में केवल हाथी ही एक ऐसा है जिसके 4 घुटने होते हैं, परंतु आप देखेंगे यह कूद नहीं पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके शरीर काफ़ी भारी होता है, वजनदार होता है, जिसके कारण यह कूद नहीं पाता है। अगर वही आपसे और पूछते हैं, अगर हाथी में प्रश्न बना दे कि हाथी का आप देखेंगे गर्भधारण काल कितने महीने का होता है, तो आपका 22 माह का होता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ से आपके डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वही आगे एक और फैक्ट जानते हैं हाथी से जुड़े हुए, तो आप देखेंगे कि 99% यानी 99% मामलों में आप देखेंगे हाथी केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। 1% मामला ऐसा होता है जहाँ जुड़वा बच्चे को वो जन्म देती है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। वही आप देखेंगे जो आपके कान के पीछे का भाग होता है, जो हाथी के कान के पीछे का भाग होता है, उसे देखेंगे क्लूने कहा जाता है। जी हाँ, आप ये ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपके 2021 के सीटेट में भी बने हैं। अब जो आपके हाथी के पीछे का भाग होता है क्लूने कहा जाता है। अगर वही आपसे प्रश्न बन जाए कि हाथी का सबसे मुलायम भाग आपका कौन सा होता है, तो यही आपका क्लूने होता है। आपने देखा होगा जो महावर लोग होते हैं हाथी पे बैठे रहते हैं, हाथी को कंट्रोल में रखने के लिए वो एक आप देखेंगे औजार टाइप का लिए रहते हैं, तो यही क्लूने जो मुलायम भाग होता है वहीं पे उसे बार बार मारते हैं, छेद करते हैं, तो जिससे वो हाथी आप देखेंगे कंट्रोल में रहती है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो वही आइए आगे पॉइंट की बात करें, तो आगे देखेंगे बता ही दिए शरीर का सबसे मुलायम भाग वही क्लूने होता है। तो आइए और आगे देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए हाथी का फैक्ट है, आप ये जान लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आप देखेंगे कि हाथी को दिन में कम दिखाई देता है और रात में आप ज़्यादा दिखाई देता है। हालांकि आप देखेंगे कि रात में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला आपका जानवर उल्लू है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से बने कि 4 पैरों वाला वो कौन सा जानवर है जो रात में सबसे ज़्यादा देख पाता है, सबसे दूर तक देख पाता है, तो आपका हाथी होगा। अगर आपके ऑप्शन में हाथी रहेगा तो आप हाथी लगाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप देखेंगे इसके कान तो आपके बड़े बड़े होते हैं, कान देखेंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हाथी को सुनाई बहुत कम देता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है।
वही अगले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि केवल 35% भोजन ही आप देखेंगे हाथी पचा पाती है। शेष जो आपका भाग होता है भोजन का देखेंगे मल द्वार द्वारा बाहर चला जाता है। तो ये भी आपके ध्यान में रखने योग्य बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी आप देखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न पेपर में बन सकता है। इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, बस सुन लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप देखेंगे कि हाथी से बनने वाले प्रश्न इससे बाहर नहीं होने हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लीजिएगा। वही अगर कुछ आपसे प्रश्न बन जाए कि हाथी सबसे अधिक आपके पाए कहाँ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो अफ्रीका आपका महाद्वीप है वहाँ पे हाथी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्ट आपके प्रश्न बनेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो भारत के, अगर भारत में पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कर्नाटक राज्य होगा। आपके कर्नाटक राज्य अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप कर्नाटक बेहिचक लगाएंगे, क्योंकि ये कर्नाटक में सर्वाधिक आपके हाथी पाए जाते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानते हुए चलते हैं। ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो दोबारा आपको ये हाथी टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे कि इतने के बीच में से ही प्रश्न बनना है। आइए अगले पॉइंट की देखते हैं। हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे 2021 में भी यहाँ से भी आपके प्रश्न बना था कि हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह में आप देखेंगे 10 से 12 आपके सदस्य होते हैं। ये भी आपसे प्रश्न 2021 के सीटेट में बना था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस झुंड की नेता होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आगे बात की जाए तो नर बच्चे जो होते हैं आप हाथी के देखेंगे कि 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं तो वो समूह छोड़ के अकेले रहना पसंद करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही आगे अगर आपसे कभी प्रश्न बन जाए, पूछ दे कि हाथी का सामान्य रंग कैसा होता है, तो आप देखेंगे कि हाथी का जो सामान्य रंग होता है वो काला होता है। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादा उन्हें गर्मी लगती है और ज़्यादा गर्मी लगने के कारण ही आप देखेंगे ये कीचड़ में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो आप ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि कीचड़ में कौन जानवर सबसे ज़्यादा खेलता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आप हाथी होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक और बात यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो हाथी का त्वचा होता है वो संवेदनशील होता है, बहुत संवेदनशील होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर हाथी के सूंड में चींटी चली जाए तो देखेंगे कि हाथी की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ये भी आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और पॉइंटों को जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि हाथी, एक सामान्य हाथी का एक दिन का भोजन कितना होता है, तो आप देखेंगे 100 kg वो पत्ते एक दिन में खा जाती है। तो एक दिन का उसका भोजन आपका 100 kg यानी 1 कुंटल होता है। तो आप इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। वही आइए अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे बन जाए कि 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो आप देखेंगे कि 200 kg यानी 2 कुंटल होता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर वही आपकी हाथी का औसत आयु पूछ दे, औसत उम्र पूछ दे, तो एक हाथी का औसत उम्र आप देखेंगे 70 वर्ष होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हाथी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे इसी के बीच में से ही हाथी से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।